तो आज की हमारी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और साथ ही साथ में एफिलेटेड कॉलेज की जो अपडेट है उसको समझने का प्रयास करेंगे। हर बार की तरह हमारी इस बार भी रिक्वेस्ट रहेगी कि एट द लास्ट तक आप वीडियो देखिएगा, क्योंकि एट द लास्ट तक यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपके रिगार्डिंग हो सकती है अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन रिलेटेड या वीडियो देख रहे हैं तो ठीक है। तो मैं काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे डिस्कशन करूँगा, ठीक है। कुछ काफ़ी कट ऑफ होगी, कुछ रिजल्ट होंगे, कुछ यहाँ पे मेरिट लिस्ट निकाली गई है और कुछ इन्फॉर्मेशन होगी जो कि आपको देखनी बेहद ज़रूरी है। तो मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन की लगती है वो उसको आप देख सकते हैं, अदरवाइज़ आप उसको स्किप कर सकते हैं या फिर अपनी स्पीड को आप दोगुना रख सकते हैं। तो आज के अकॉर्डिंग जो अभी तक की न्यूज़ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो कि अभी तक की न्यूज़ के अकॉर्डिंग इलाहाबाद में क्या क्या इन्फॉर्मेशन आई है उसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखिए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो नई कट ऑफ यहाँ पे 9 दिसंबर की रिलीज़ की गई है, आप जाके ऑफलाइन यहाँ पे करवा सकते हैं कैंपस में जा करके। देखिए, बीए प्रथम वर्ष के लिए जो कट ऑफ निकाली गई है उसमें जो है ऑल कैटेगरी के लिए, जनरल के लिए PWD स्पोर्ट कोटा EWS के समस्त अभ्यर्थियों को बुला लिया गया है, जबकि OBC की जो कट ऑफ गई है वो 30 गई है, जबकि SC और ST सभी को बुला लिया गया है और EWS कैंडिडेट को भी सभी को बुला लिया गया है, ठीक है। वही मैं बात करूँ BSc के लिए तो ये अंतिम मौका है, SC और ST सभी को बुला लिया गया है, जबकि अनारक्षित वर्ग में देखा जाए तो PWD स्पोर्ट कोटा और EW समस्त, ठीक है, समस्त अभ्यर्थियों को बुला लिया गया है। जबकि OBC की जो कट ऑफ इसमें बताई गई है कि PWD और EW को समस्त अभ्यर्थियों को बुला लिया गया है, जबकि SC और ST में PWD और EW को समस्त अभ्यर्थियों को बुला लिया गया है, जबकि EWS की जो कट ऑफ गई है वो 85 गई है। वहीं BSc बायो की मैं बात करता हूँ, ये मैथ था और नीचे वाला बायो है, ठीक है। ये बायो है तो अनारक्षित की 85 गई है और वहीं OBC की देखा जाए तो 75 गई है, जबकि ST और SC सभी को बुला लिया गया है। EWS की 75 गई है। BCom की मैं बात करूँ तो BCom में PWD स्पोर्ट कोटा और EW समस्त जो है अभ्यर्थियों को बुला लिया गया है, जबकि OBC की 80 गई है एंड EWD वहीं स्पोर्ट कोटा को सभी को बुला लिया गया है। SC ST सभी को बुला लिया गया है। अगली जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लेकर के, जो BLLB कर रहे हैं या फिर LLB कर रहे हैं या फिर LLM कर रहे हैं उनके लिए नोटिस जारी की गई है कि एडमिशन अंडर एम्प्लॉय या फिर टीचर वार्ड, ठीक है। अगर आपका जो एडमिशन हुआ है वो टीचर एम्प्लॉय या फिर टीचर वार्ड या फिर अंडर एम्प्लॉय वार्ड के अंतर्गत हुआ है तो उसके लिए यहाँ पे सूचनाएं दी गई है कि द कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड फॉर BLLB 5 ईयर का जो होता है, LLB 3 ईयर एंड LLM अंडर एम्प्लॉय या फिर टीचर वार्ड आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट देयर एम्प्लॉय और टीचर वार्ड सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटी कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज टिल 14/12/2020 मंडे एट द प्रवेश भवन यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। मतलब कि अगर आपने LLB किया है, LLB के लिए अंतर्गत अप्लाई किया है या फिर BLLB या फिर LLM का किसके अंतर्गत अप्लाई किया आपने, तो आपने अंडर एम्प्लॉय या फिर टीचर वार्ड के अंतर्गत अगर आपने अप्लाई किया है और अभी तक आपने डॉक्यूमेंट जमा नहीं किए हैं तो सर्टिफिकेट आप जाकर वहाँ पे 14 तारीख तक आपको यहाँ पे समय दिया गया है कि 14 तारीख तक आप प्रवेश भवन में एम्प्लॉय या फिर टीचर वार्ड का जो भी आपका सर्टिफिकेट होता है उसको आप जमा कर दीजिए, ठीक है। अदरवाइज़ यहाँ पे कोई भी कंक्लूजन यहाँ पे आपका एक्सक्यूज़ नहीं सुना जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। दिस शैल बी लास्ट चांस टू सबमिट द सर्टिफिकेट मेंशन्ड अबव एंड नो रिक्वेस्ट शैल बी एंटरटेन्ड इन दिस रिगार्ड आफ्टर 14/12/2020, ठीक है। मतलब 14 तारीख के बाद आपको यहाँ पे कोई भी रिक्वेस्ट नहीं सुनी जाएगी। इस वजह से जो भी BLLB LLB या फिर LLM के स्टूडेंट हैं वो अपना एम्प्लॉय या फिर टीचर वार्ड का जो भी सर्टिफिकेट है वहाँ पे जाके जमा कर सकते हैं, ठीक है। अगली जो हमारी इन्फॉर्मेशन है वो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कॉलेज को रीओपन करने के या फिर ऑनलाइन क्लासेस को लेकर के। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया गया, आप इसको पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। तो आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस कब चलेंगी, तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा डिपार्टमेंट वाइड। UGSC के लिए जो UGC है, जो अंडर ग्रेजुएट के जो स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट हैं, उनके लिए तो इन्फॉर्मेशन दी ही जाएगी। साथ में PG के जो स्टूडेंट हैं उनके अकॉर्डिंग भी डिपार्टमेंट वाइज यहाँ पे क्लासेस जब चलेंगी तो आपको शेड्यूल यहाँ पे दे दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वही चीज़ें बताई गई हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पे पढ़ूंगा नहीं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो चीज़ें इंस्ट्रक्शंस दिए गए आप उसको यहाँ पे पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। मैं बता दूँ वही चीज़ें हैं जो कि बताया गया था कोविड-19 की वजह से बार बार विद्यालय खुलने की जो आशंका जताई जा रही थी, बाद में इसको वापस यहाँ पे कहा गया कि अभी जो कॉलेजेस हैं वो बंद ही रहेंगे। अकॉर्डिंग यहाँ पे कहा गया है कि मंडे टू फ्राइडे जो है क्लासेस आपकी चलेंगी, ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी और जो उनकी टाइमिंग जो डिसाइड की गई थी वो 5 बजे से 10 बजे से शाम 5 बजे तक जो क्लासेस की टाइमिंग यहाँ पे डिसाइड की गई थी। इसके बाद सैटरडे को बताया गया था अगर हो सकता है कि अगर प्रिकॉशन के साथ में आपका जो है जो
प्रैक्टिकल होता है वो प्रैक्टिकल, जिनके स्टूडेंट का जो प्रैक्टिकल होता है वो प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। तो ये कुछ यहाँ पे रिकॉर्डिंग इसकी दी गई है, तभी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। यहाँ पे बताया गया कि अभी कॉलेज के रीओपन लेकर यहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है। यहाँ पे बताया गया है कि ऑनलाइन क्लासेज जो है वो चलेंगी, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। यहाँ पे अभी तक वाइस चांसलर ने यही बताया है, अकॉर्डिंग टू वाइस चांसलर, कि यहाँ पे जो क्लासेज हैं वो ऑनलाइन ही चलेंगी। कब चलेंगी, शेड्यूल कब आएगा, आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। अगली जो इन्फॉर्मेशन है वो पीजी इकोनॉमी के लिए निकाली गई है कट ऑफ, ठीक है। उसको संबंधित यहाँ पे जानकारी समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो नोटिस जारी की गई है, मैं इसको एक बार पढ़ के बता देता हूँ आपको कि एमएम अर्थशास्त्र में प्रवेश लेने के इच्छुक सभी अभ्यर्थी जिन्होंने प्रवेश परीक्षा में 150 या फिर अधिक अंक प्राप्त किए हैं वो 9 दिसंबर 2020 को प्रातः 11:30 बजे अर्थशास्त्र विभाग में एक फ़ोटो समस्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ उनकी छायाप्रति के साथ उपस्थित हो जाएं, ठीक है। हालांकि ये न्यूज़ जो है ये जो बताई गई है कि सभी कैंडिडेट के लिए जो कट ऑफ गई है वो 150 गई है, ठीक है। ऑल कैटेगरी के लिए जो कट ऑफ गई है वो 150 गई है। तो यदि आप अर्थशास्त्र करना चाहते हैं सब्जेक्ट पीजी में, ठीक है, तो इससे रिलेटेड यहाँ पर रिकॉर्डिंग ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है और आज की डेट में बताया गया है कि आप वहाँ पर 11:30 बजे तक उपस्थित हो जाएँ, ठीक है। इकोनॉमिक डिपार्टमेंट में, अर्थशास्त्र विभाग में आप उपस्थित होकर सारे जो भी डॉक्यूमेंट अपने या फिर फोटो कॉपी है वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चिंता मत कीजिए, कई लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगा कि सर हम आज नहीं पहुँच पाएंगे, तो इसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी जो इन्फॉर्मेशन है वो अभी के लिए तो यही चीज़ बताई गई है। अगर आप आसपास में हैं तो आप वहाँ पे पहुँच जाइए, अगर नहीं है तो यहाँ पे डेट बढ़ाई जाएगी, क्योंकि अभी जो है नोटिफिकेशन जारी किया गया है तो इतने दिन में तो चांस तो दिया जाएगा बच्चों को, इसमें आपको डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे 150 हैं तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं और जो बाकी जो प्रक्रियाएँ हैं वो शाम तक यहाँ पे अपडेट की जाएंगी, तो आपको यहाँ पे इख्तला कर दिया जाएगा। वहीं अगले अपडेट की मैं बात करूँ तो अगली अपडेट जो है मेन कैंपस जो है बीए के लिए बताया गया है। EWS SC की आय की कट ऑफ, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जनरल और OBC की जो सीटें हैं वो फुल हो चुकी हैं, इसका ध्यान रखिएगा कि जनरल और OBC की जो सीटें हैं वो फुल हो चुकी हैं। परसों तक कट ऑफ आने के चांसेस हैं। साथ ही साथ में स्पोर्ट PH एम्प्लॉय का एक साथ होगा नामांकन, इसका ध्यान रखिएगा। स्पोर्ट PH और एम्प्लॉय जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं कोटा से, उनका एक साथ यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। जनरल और OBC की जो सीटें हैं मेन कैंपस में वो भरी जा चुकी हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। वहीं मैं बात करता हूँ मेन कैंपस अपडेट की अगली जो है, तो LLB फर्स्ट लिस्ट की कल होगी सीट अलॉटमेंट व फीस जमा, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो LLB के जो स्टूडेंट हैं तो LLB की फर्स्ट लिस्ट की कल होगी सीट अलॉटमेंट व फीस जमा। वहीं साथ ही साथ में BBA BA अरबिक पर्शियंस एंड उर्दू की कल शाम को जो है एक्टिवेट होगी इस लिंक, यानी कल शाम तक आप यहाँ पे जो है लिंक एक्टिवेट हो जाएगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। वहीं मैं बात करूँ तो पीजी कोर्सेज़ की ऑफलाइन काउंसलिंग शुरू, संबंधित विभागों के कट ऑफ पर बनाए रहे नज़र, माफ़ कीजिएगा। देखिए जो पीजी कोर्सेज़ के जो स्टूडेंट हैं तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि वीडियो के माध्यम से हमारे अपडेट होते रहिएगा, या फिर आप अगर आप वीडियो नहीं देख पा रहे हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप वहाँ पे जो ऑफिशियल साइट है उससे भी या फिर किसी भी ऐसे सोर्स को यहाँ पे सहारा ले सकते हैं, क्योंकि एडमिशन की बात है तो कहीं से भी आपको जानकारी मिले ये ज़रूरी है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जो भी जितने भी पीजी के स्टूडेंट हैं, पीजी कोर्सेज़ की ऑफलाइन यहाँ पे काउंसलिंग शुरू हो गई चुकी है, तो उससे संबंधित सभी विभाग के जो कट ऑफ पर बनाए रहे नज़र, ठीक है। मेन कैंपस अपडेट में बात करूँ तो एमएड की पहली कट ऑफ जारी हो चुकी है। 10 व 11 दिसंबर को काउंसलिंग के लिए यहाँ पे बुलाया गया है। वहीं मेन कैंपस अपडेट की मैं बात करता हूँ तो एमएससी कंप्यूटर साइंस की पहली कट ऑफ जारी हो चुकी है। वहीं दिनांक 12 दिसंबर को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। सेलेक्टेड व वेटिंग लिस्ट की कट ऑफ भी जारी, इसका भी ध्यान दीजिएगा। वहीं मैं इलाहाबाद डिग्री कॉलेज की मैं बात करूँ तो भारत बंद व यातायात प्रभावित के चलते नहीं जारी हुई कल के लिए कोई कट ऑफ नहीं है, ठीक है। इस बात ध्यान रखिएगा, अभी कोई कट ऑफ यहाँ पे जारी नहीं की गई है। वहीं पीजी के लिए सभी विभागों की कट ऑफ परसों तक जारी हो जाने की सूचना यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। वहीं मैं बात करूँ तो CMP ADC और ISDC इसी सप्ताह के अंत तक पीजी की काउंसलिंग शुरू करने की सूचना यहाँ पे बताई गई है कि जो CMP है, ADC है और ISDC है, इसी सप्ताह जो है वो पीजी के जो स्टूडेंट हैं उनकी काउंसलिंग यहाँ पे कराई जाएगी। वहीं मैं बात करूँ गर्ल्स के लिए तो GT जगत तरन जिसे हम कहते हैं, और जैसे RT हमने देखा था कल में पीजी की काउंसलिंग शुरू है, कल हमने कट ऑफ भी देखी थी। GT का मतलब होता है जगत तरन और RT मतलब होता है राजश्री टंडन, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। वहीं अगली जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है कि सीट लॉक से मतलब रखिए, रिसिप्ट व एडमिट कार्ड आए ना आए कोई बात नहीं, ठीक है। मतलब आपकी सीट लॉक हो जानी चाहिए। अब उस पर आप कई बार क्या होता है कि कई स्टूडेंट यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि सर हमारा एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, या फिर एडमिशन कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, या फिर रिसिप्ट नहीं, फीस रिसिप्ट हमारी नहीं दिखाई दे। उसको चिंता मत कीजिए, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपका सीट लॉक हो जाना चाहिए, इसका ध्यान रखना है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो है 2 आर्मी और 1 नेवल बटालियन है। NCC की एयर नहीं है,
एयर कमांडर नहीं है, जिसको ध्यान रखिएगा। 2 आर्मी और 1 नेवल बटालियन है, इसको ध्यान रखिएगा। वहीं मैं बात करूँ CRET क्रेट की जो लास्ट अपडेट के अनुसार संभावित तिथि 15 से 18 दिसंबर है, ठीक है। राजर्षि टंडन गर्ल्स अपडेट की मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पे राजर्षि टंडन में BA में प्रवेश हेतु इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज की प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित सभी वर्ग की इच्छुक छात्राएं महाविद्यालय में कार्य दिवसों पर 10 बजे से 2 बजे तक प्रवेश प्राप्त कर सकती हैं। यहाँ पे ऑल कैटेगरी को बुला लिया गया है। यहाँ पे आपका नंबर मायने नहीं रखता है, बस आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसमें बैठे होने चाहिए बस, ठीक है। मैं बीकॉम की मैं बात करूं तो बीकॉम में ऊपर वाला BA का था। बीकॉम में प्रवेश हेतु इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज की प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित इच्छुक छात्राएं महाविद्यालय के कार्यालय से कार्य जो दिवस है 10 बजे से 2 बजे तक के बीच में अपना फॉर्म प्राप्त करके वहाँ पर एडमिशन ले सकती हैं। यानी बीकॉम के भी सभी स्टूडेंट को यहाँ पे बुला लिया गया है, सभी गर्ल्स को। वहीं मैं बात करूँ तो MA हिंदी व राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस में प्रवेश हेतु MA की मैं बात कर रहा हूँ, हिंदी व राजनीति शास्त्र में प्रवेश हेतु इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज की प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित इच्छुक छात्राएं महाविद्यालय में कार्य दिवसों पर 10 बजे से 2 बजे तक अपना प्रवेश प्राप्त कर सकती हैं। वहीं मैं बात करूं सत्र 2020 से 2021 के लिए UGC द्वारा मान्यता प्राप्त कंप्यूटर कोर्सेज CCC O लेवल अकाउंटिंग एंड पब्लिशिंग एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में प्रवेश प्रारंभ है। कंप्यूटर कोर्स में कक्षा 12 पास समस्त छात्र एवं छात्राएँ प्रवेश ले सकते हैं, ठीक है। इस बात का यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या दिया गया है कि 2020 और 2021 के लिए अगर आप कंप्यूटर कोर्स करना चाहते हैं राजर्षि टंडन से। तो अगली जो इन्फॉर्मेशन है वो मेन कैंपस अपडेट यहाँ बताया गया है MA फिलॉसफी से। MA फिलॉसफी की पहली कट ऑफ वो जारी की जा चुकी है। 10 दिसंबर को काउंसलिंग के लिए यहाँ पे बुलाया गया है। मेन कैंपस में बात करूँ तो MTech और अर्थ सिस्टम साइंस की पहली कट ऑफ जारी हो चुकी है। 9 और 10 दिसंबर को काउंसलिंग के लिए बताया गया है। यहाँ पे CMP की प्रवेश अपडेट यहाँ मैं बात करूँ 9 दिसंबर के लिए, आज के लिए मैं बात करूँ तो काउंसलिंग जो रजिस्ट्रेशन होगा वो टाइमिंग है सुबह 4 बजे से 12 बजे तक चलेगा, और जो लॉक होगा वो आपको 1 बजे तक आपको वहाँ पे लॉक करना होगा। वहीं मैं बात करूँ बीकॉम फर्स्ट ईयर के लिए जो स्टूडेंट है तो ऑल शेड्यूल कास्ट यानी SC कन्वर्टेड यहाँ पे ST की सीट में यहाँ पे परिवर्तित हो चुकी हैं, इसका ध्यान दीजिएगा। BSc मैथ की मैं बात करूँ, यहाँ पे BSc मैथ की यहाँ पे मैं बात करूँ तो 96 एंट्रेंस विथ 96 एंड मोर मार्क्स इन शेड्यूल कास्ट यानी SC के लिए जो कट ऑफ गई है BSc मैथ। ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये हमारी CMP की है, CMP कॉलेज की, ठीक है। तो BSc मैथ में बात कर रहा हूँ, SC के लिए 96 गई है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, सिर्फ SC के लिए यहाँ पे बताया गया है, और SC के लिए 97 गई है। एक सेकंड यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया है, एक बार थोड़ा सा आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे जो ST की जो सीटें थी उसको कन्वर्ट करके SC में परिवर्तित कर दिया गया है, और जो उसकी कट ऑफ गई है 97 गई है। उसके अकॉर्डिंग आप जब वहाँ पे रोल नंबर डालेंगे तो आपका दिखाई देगा कि आप एलिजिबल हैं इसके लिए या फिर नहीं, आप उसको वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। वहीं BSc बायोलॉजी की बात करूँ, BSc बायोलॉजी की मैं बात करूँ, BSc बायोलॉजी की यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कन्वर्ट कर दी गई हैं सीटें जो ST की थी SC के लिए सभी प्रवेशार्थी। तो यहाँ बताया गया है कि अनुसूचित जनजाति की बची हुई सीटों पर परिवर्तित कर अनुसूचित जनजाति के सभी प्रवेशार्थियों को यहाँ पे बुला लिया गया है। वही मैं BA की बात करूँ, BA फर्स्ट ईयर की EWS के लिए ऑल कैटेगरी को बुला लिया गया है। EWS ऑल कैंडिडेट, SC ऑल कैंडिडेट, ST ऑल कैंडिडेट। अनुसूचित जनजाति प्रवेशार्थी सीख प्रवेश ले ले, अन्यथा वही सीटें परिवर्तित हो जाएंगी, सेम चीज़ें हैं। अगली जो इन्फॉर्मेशन है वो BLLB को लेकर है। 5 साल की जो कोर्सेज हैं यहाँ पे EWS की जो कट ऑफ गई है वो 167 गई है एंड अबव, जबकि OBC की जो कट ऑफ गई है वो 164 गई है, एंड SC और ST के ऑल कैंडिडेट को यहाँ पे बुला लिया गया है। जबकि BCA में EWS के ऑल कैंडिडेट को बुला लिया गया है, SC में ऑल कैंडिडेट को और ST में भी ऑल कैंडिडेट को यहाँ पे बुला लिया गया है, ठीक है। ये CMP की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। CMP की मैं बात कर रहा हूँ, BLLB की जो कट ऑफ गई है EWS के लिए 167 गई है, OBC के लिए 164 गई है, जबकि SC और ST सभी को बुला लिया गया है। BCA में क्या देखें हमने, EWS की ऑल कैंडिडेट, SC ST ऑल कैंडिडेट। तो ये हमारी इन्फॉर्मेशन थी आज की। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, या फिर हमसे आप इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसके माध्यम से आप वहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि आपको वहाँ पे मैं आपके जो भी क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग मैं आंसर दे पाऊँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।